Good morning, my dear students of class 11th. Today I am going to explain your second poem, The Laburnum Top, from Hornbill. The relation of a tree, the laburnum top, it's the name of the tree, and a bird, goldfinch, is described in this poem. How the tree becomes silent, how the tree becomes motionless, still in the absence of goldfinch. It seems dead, but after a time when goldfinch returns back on the tree, it becomes alive. लेकिन जैसे ही वो चिड़िया आती है उस पेड़ पर, कुछ समय बाद उसका एक पीरियड है कि उस पीरियड तक इस पेड़ पे रहती है और उसके बाद उड़ जाती है। तो जब तक वो रहती है तब तक तो पेड़ बिल्कुल उसके आने से अलाइव, बिल्कुल जिंदा हो जाता है। वो अंदर घुसती है, पेड़ की शाखाओं पे बैठती है, ऊधम मचाती है, क्रिएट्स नॉइस, बट स्टिल देयर इट सिट्स ऑन द branches, on the twigs of the tree, and due to this the tree seems uh, very alive, बिल्कुल उधम मचाता हुआ जिंदा पेड़ लगता है। The laburnum seems silent and still in the absence of the melodious singing bird goldfinch. उसकी एब्सेंस में जो बहुत ही सुरीला गाने वाली चिड़िया होती है गोल्डफिंच, उसकी अनुपस्थिति में अभी वो है नहीं इस पेड़ पर, तो बिल्कुल खामोश और निश्चल लग रहा है, बिल्कुल साइलेंट, बिल्कुल साइलेंट लग रहा है। इट appears टू बी motionless एंड क्वाइट इन द एब्सेंस ऑफ गोल्डफिंच। गोल्डफिंच की एब्सेंस में बिल्कुल शांत लग रहा है, वो खामोश लग रहा है। A few of its leaves are turning yellow in the autumnal September sunlight. सितंबर की सूरज की धूप में उसकी जो पत्तियां हैं वो पीली हो गई। पतझड़ का मौसम होता है तो पत्ती उसकी इस ऋतु में धूप से पीली हो गई हैं पत्तियां। बट ऑल इट्स सीड्स हैव फॉलन, और सभी बीज गिर गए, सभी पत्तियां पीली पड़ गई हैं, सभी बीज गिर गए हैं। बिल्कुल एक उजड़ा उजड़ा सा लगता है ये लेबनम टॉप ट्री इन द एब्सेंस ऑफ गोल्डफिंच, क्योंकि अब ये गोल्डफिंच उस पर आकर नहीं बैठी है, आई नहीं है। द मोमेंट गोल्डफिंच कम्स टू द लेबनम टॉप इट बिकम्स टू लाइफ। और जैसे ही वो चिड़िया आकर इस पेड़ के टॉप पर बैठ जाती है, आके इस पेड़ पे बैठ जाती है आके, वैसे ही ये पेड़ जिंदा हो जाता है। द ट्विचिंग चिरप ऑफ गोल्डफिंच ब्रेक्स द साइलेंस। उस चिड़िया के आते ही उसकी चहचहाट, उसकी फरफराहट पूरे शांति जो पेड़ पे छाई होती है उसको दूर कर देती है, उसको जो है कौतूहल से भर देती है, उसको शोर से भर देती है। She comes suddenly and abruptly, अचानक ही वो आ जाती है। She enters the tree with caution like lizard, आके वो पेड़ में बहुत छिपकली की तरह बहुत ही सावधानी से अंदर घुस जाती है पेड़ के। She seems to plan her entry meticulously, वो उसकी जो एंट्री होती है वो पहले से ही नियोजित होती है कि मैं इस टाइम पर इसमें आऊंगी, इस तरह से इस पेड़ में आऊंगी। The atmosphere of the tree is changed by the chitterings. उस चिड़िया के चहचहाट से पूरा मौसम बदल जाता है, पेड़ का माहौल बदल जाता है, वो चलायमान हो जाता है। ट्रेमर ऑफ विंग्स, जो पंखों की उसकी फड़फड़ाहट है, उस चिड़िया के पंखों की फड़फड़ाहट, एंड थ्रिलिंग्स, जो कौतूहल है,
चें चें फड़फड़ाहट, उड़ना बैठना, बाहर निकलना, फिर उड़ जाना, उड़ के उस पर बैठ जाना, ये सभी उस पेड़ के मौसम, उसके जो बिल्कुल जो साइलेंट था उसको बदल के उसको बिल्कुल जिंदा कर देती है। द होल ट्री गेट्स एक्साइटेड, पूरा पेड़ एक्साइटेड हो जाता है। एंड इट्स शेकन बाय द मोमेंट्स ऑफ द बर्ड, चिड़िया के मूवमेंट से हिलने डुलने लगता है, चलायमान हो जाता है। द ट्री बिकम्स द इंजन ऑफ हर फैमिली, वो पेड़ उसके परिवार को गति दे, यानी कि यू कुड अंडरस्टैंड माय डियर स्टूडेंट्स, व्हेन द गोल्डफिंच एंड इट्स फैमिली, उसके बच्चे चिड़िया वो सब आ जाते हैं तो उस पेड़ को इंजन, वो बच्चे उसका इंजन हैं। जैसे उनके आते ही, चिड़िया के आते ही, उसके परिवार के आते ही पेड़ में जैसे लगता है कि इंजन लग गया, इंजन की तरह वो चालू हो जाता है, बिल्कुल स्टार्ट हो जाता है इंजन की तरह, उसमें जान पड़ जाती है। शी अफेक्शनेटली स्ट्रोक्स द ट्री, वो बहुत ही प्यार से उस पेड़ को नई ऊर्जा से भर देती है। एंड फ्लड्स आउट टू अ ब्रांच एंड टू शो हर बेयर्ड फेस, और अपना धारीदार चेहरा दिखाने के लिए, चेहरा कैसा होता है गोल्डफिंच का, धारीदार चेहरा दिखाने के लिए वो आके ब्रांचेस पर बाहर बैठ जाती है। हर बेयर्ड फेस इज हर आइडेंटिटी मास्क, उसकी पहचान उसका धारीदार चेहरा ही होता है कि ये गोल्डफिंच ही है। आकर वहाँ पर बैठ जाती है उस पेड़ पर, कहीं यहाँ फड़फड़ाती है, कहीं वहाँ घुसती है, कहीं चेचे करने लगती है, कहीं पत्तियों को हिलाने लगती है, कहीं अपना सर दिखाने लगती है बाहर आकर। इस तरह के एक्शंस उस पेड़ को बिल्कुल ऊर्जा से भर देते, उसको गतिमान कर देते, उसको चलायमान कर देते। The tree becomes alive and different types of shaking actions occur in the tree, बिल्कुल झूमने लगता है पेड़, आते ही उसके खुश हो जाता है, ऐसे समझिए आप, खुश हो जाता है, झूमने लगता है, जिंदा हो जाता है, एक त्योहार सा मनाने लगता है वो पेड़ उस चिड़िया के आ जाने से। Then goldfinch flies away into the infinite sky with her peculiar soft whistle. उसके बाद काफ़ी टाइम, आफ्टर स्पेंडिंग मच टाइम ऑन दैट ट्री, द गोल्डफिंच अगेन फ्लू अवे विद अ सॉफ्ट विसल, फिर चहचहाती हुई, सीटी बजाती हुई उस पेड़ से फिर वो उड़ जाती है। आफ्टर हर एग्जिट, जैसे ही वो चली जाती है, द लेबनम ट्री अगेन बिकम्स एम्प्टी एंड काम, फिर कैसा, फिर शांत हो जाता है। लुक्स लाइक द डेड ट्री, डेड जैसा, ना हिलना डुलना, पत्ते गिर गए, बीज गिर गए, फिर दुखी लगने लगता है, फिर सैड लगने लगता है, फिर बिल्कुल मृत लगने लगता है, और वैसा ही फिर साइलेंट हो जाता है वो, और उतना ही उजड़ जाता है इन द एब्सेंस ऑफ द गोल्डफिंच। उसके बाद फिर जैसे ही वो चिड़िया आती है कुछ टाइम बाद, आफ्टर सम टाइम व्हेन इट returns back on the tree, it becomes alive again, and all the actions I have described are performed by the goldfinch and tree together. दोनों आपस में इसी तरह का फिर उनका त्योहार, इसी तरह का उनका कौतूहल फिर शुरू हो जाता है, फिर खुश हो जाते हैं, फिर वो सेलिब्रेट आपस में करने लगते हैं। ये लगता है नया पेड़ हो गया, नई इसमें स्फूर्ति, न्यू एनर्जी, ये सब चीज़ें उसमें आ जाती गोल्डफिंच के आते। तो दिस साइकिल चलता ही रहता है, ये पूरा इनका चक्र। जब उड़ जाती है पेड़ बिल्कुल खामोश हो जाता है, उजड़ जाता है, और जैसे ही आती है फिर वो खुश हो जाता है, फिर सज जाता है, फिर उसी तरह से डेकोरेट हो जाता है। ओके, तो दिस is the explanation of this poem, the laburnum top. The relation between a tree and goldfinch bird is described in this poem. How tree feels in the absence of the goldfinch, and how it becomes or feels in the presence of the goldfinch.
उसके जाने से कैसा हो जाता है और आते ही कैसा हो जाता है, जो मैंने आपको बताया उसी तरह का डिस्क्रिप्शन आपका इस पोएम में दिया गया है. ओके, यू आर सपोज टू रीड दिस poem line by line, extract by extract, so that you could understand it well. Very important, very easy, and influence effective poem is this, or you could understand it when you would put its relation before your notice. इन दोनों का रिलेशन जैसे ही अपने सामने आप रखेंगे और उसकी एब्सेंस और प्रेजेंस में जो जो होता है, देन यू वुड बी एबल टू अंडरस्टैंड इट. ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू माय डियर.